दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच रात की गहराइयों में एक रहस्यमयी साया घूम रही थी। अद्वितीय रूप से खूबसूरत, परंतु आंखों में एक अजीब सी उदासी। आरव, एक युवा पत्रकार जिसने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़ी थी, इस साया से पहली बार एक वीरान सड़क पर टकराया। वह लड़की आशना किसी पहेली से कम नहीं थी। उसकी उपस्थिति में एक अनकहा आकर्षण था, पर साथ ही कोई अनकही कहानी भी। आरव को महसूस हुआ कि आशना सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी। उसके इर्द गिर्द रहस्य की एक गहरी चादर बिछी थी। जब भी वह आरव से मिलती, उसकी आंखों में कुछ छिपा होता। एक रात आरव ने आशना को दिल्ली के पुराने किले के पास जाते देखा। उसका पीछा करते हुए वह एक गुप्त तहखाने तक पहुंच गया, जहां दीवारों पर पुराने दस्तावेज और कुछ अधजले हुए फोटो पड़े थे। एक तस्वीर में आशना किसी औरत के साथ खड़ी थी, और आरव को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। जैसे जैसे आरव ने तहकीकात की, उसे पता चला कि आशना कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आशना और उसकी मां को एक रहस्यमयी आग में मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन आशना आज भी जिंदा थी। क्या वह किसी साजिश का शिकार हुई थी, या फिर इस प्रेम कहानी के पीछे कोई गहरा राज छुपा था? आरव और आशना के बीच अब नजदीकियां बढ़ने लगी थीं, लेकिन खतरा भी बढ़ रहा था। कोई था जो नहीं चाहता था कि सच सामने आए। एक रात जब आरव अपने घर में अकेला था, तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। बाहर कोई नहीं था, बस एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, सच जानना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, पीछे हट जाओ। आरव समझ गया कि वह एक गहरे खेल में फंस चुका था। एक तूफानी रात में आशना ने अपनी पूरी कहानी बताई। वह असल में 20 साल पहले हुए एक अपराध की गवाह थी। उसकी मां को मार दिया गया था, और उसे भी खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसी तरह वह बच निकली। वह वर्षों तक छिपती रही, और अब जब वह आरव से मिली, तो उसे भरोसा हुआ कि वह उसके साथ मिलकर न्याय पा सकती थी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हत्यारे आज भी जिंदा थे, और अब वे उनके पीछे थे। आरव और आशना ने मिलकर सबूत इकट्ठे किए और पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े, एक काली गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया। गाड़ी से वही लोग निकले जो इस राज को दफन रखना चाहते थे। गोलियां चलीं, खून बहा, पर अंत में न्याय की जीत हुई। अपराधी पकड़े गए, और आशना को आखिरकार अपनी खोई हुई जिंदगी वापस मिली। हालांकि अपराधी पकड़े जा चुके थे, लेकिन आशना के मन में अभी भी डर था। आरव ने उसे एक नए शहर में बसने का सुझाव दिया, पर आशना का मन अब भी अपने अतीत के सवालों में उलझा था। उसने तय किया कि वह अपनी मां की मौत की असली वजह जानकर रहेगी। आरव ने आशना का साथ देने का फैसला किया, और दोनों एक नए सफर पर निकल पड़े। उन्होंने उन पुरानी जगहों का दौरा किया जहां आशना की मां का अतीत बसा था। एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें कुछ ऐसे नाम थे जो पुलिस की लिस्ट में नहीं थे। डायरी में एक नाम खास था, विजय राज। यह नाम उस व्यक्ति का था जिसने आशना की मां की संपत्ति पर कब्जा करने की साजिश रची थी। विजय अब भी प्रभावशाली था, और अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब आरव और आशना ने विजय राज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने शुरू किए, तो उन पर फिर से जानलेवा हमला हुआ। लेकिन इस बार वे तैयार थे। आरव और आशना ने पुलिस के साथ मिलकर विजय राज को बेनकाब किया। एक लाइव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबूत दिखाए और सच्चाई उजागर की। विजय राज को गिरफ्तार कर लिया गया, और आशना को आखिरकार अपने अतीत से मुक्ति मिली। आखिरकार वर्षों के संघर्ष के बाद आशना और आरव ने अपने जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला किया। दिल्ली की हलचल भरी सड़कों पर चलते हुए उन्होंने हाथ थाम लिया। अब कोई डर नहीं, कोई रहस्य नहीं, सिर्फ एक नई जिंदगी और उनके बीच की बेइंतहा मोहब्बत। और ऐसा मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करना मत भूलिए। तो अब चलिए और एक मजेदार कहानी की ओर। गंगा किनारे बसा एक पुराना गांव, जहां दो प्रभावशाली परिवार, ठाकुर परिवार और चौहान परिवार, अपनी प्रतिष्ठा और संपत्ति के लिए मशहूर थे। बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन एक गहरे रहस्य ने दोनों परिवारों को अंदर तक हिला रखा था। वर्षों से चली आ रही दुश्मनी के पीछे कौन सा राज छिपा था?
एक अंधेरी रात ठाकुर परिवार के सबसे छोटे बेटे आर्यन ने हवेली के आंगन में एक छाया देखी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब हर रात वही छाया उसे दिखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उधर चौहान परिवार की बेटी नंदिनी को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। उसे लगा कि कोई हर वक्त उसका पीछा कर रहा है। नंदिनी ने जब यह बात अपने परिवार को बताई तो उन्होंने इसे उसका भ्रम समझा। लेकिन फिर उनके घर में भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले ठाकुर और चौहान परिवारों के बीच एक जमीनी विवाद हुआ था। इस झगड़े में ठाकुर परिवार के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। चौहान परिवार पर आरोप लगे, लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला। आर्यन और नंदिनी ने मिलकर इस मामले की तह तक जाने की ठानी। वे गांव के मंदिर में गए, जहां के पुजारी ने उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए। इन दस्तावेजों में एक गुप्त सुरंग का जिक्र था, जो दोनों परिवारों की हवेलियों को जोड़ती थी। आर्यन और नंदिनी ने आधी रात को उस सुरंग में जाने का फैसला किया। सुरंग में घुसते ही उन्हें वहां कुछ अजीब आकृतियां दिखीं। धीरे धीरे चलते हुए वे एक पुराने कमरे तक पहुंचे, जहां धूल भरे संदूकों में एक डायरी और कुछ पुराने गहने मिले। डायरी पढ़कर उन्हें पता चला कि ठाकुर परिवार के व्यक्ति की मौत एक साजिश थी, जिसे दोनों परिवारों को आपस में लड़ाने के लिए रचा गया था। असली अपराधी गांव का ही एक धनवान व्यापारी था, जो दोनों परिवारों की संपत्ति हड़पना चाहता था। आर्यन और नंदिनी ने यह सच दोनों परिवारों के सामने रखा। पहले तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दस्तावेज और सुरंग का प्रमाण दिया तो सब चौंक उठे। उस व्यापारी को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इस खुलासे के बाद ठाकुर और चौहान परिवारों के बीच की सालों पुरानी दुश्मनी समाप्त हो गई। दोनों परिवारों ने मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने का फैसला किया। आर्यन और नंदिनी की दोस्ती भी और गहरी हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कई बार सच्चाई छिपी होती है और हमें धैर्य और समझदारी से उसे खोजने की जरूरत होती है। और ऐसा मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना मत भूलिए। तो अब चलिए और एक मजेदार कहानी की और। काली नदी के किनारे बसा एक सुनसान गांव कालीपुर, जहां लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। गांव के बीचों बीच खड़ी एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे लोग भूल भुलैया हवेली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन इस रहस्य को सुलझाने की जिद में चार दोस्त करण, रोहित, सिमी और नेहा वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेताया कि हवेली में जाना मौत को बुलावा देने जैसा है, लेकिन युवाओं की जिज्ञासा अक्सर डर पर भारी पड़ती है। करण और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाकर मानेंगे। रात के अंधेरे में वे चारों हवेली के बड़े फाटक को पार करते हैं। हवेली अंदर से बहुत ही विशाल और भूल भुलैया जैसी थी। जगह जगह मकड़ियों के जाले, टूटी फूटी दीवारें और धूल से भरी मूर्तियां रखी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। रोहित ने अपनी टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी अचानक काम करना बंद कर गई। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी हुई दिखी। उस तस्वीर में हवेली का पूर्व मालिक राय बहादुर विक्रम सिंह था, जिसकी आंखें कुछ इस तरह दिख रही थीं जैसे वे उन्हें घूर रही हों। बंद दरवाजा और खौफनाक परछाइयां जैसे ही हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। नेहा डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। अचानक दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। करण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह सब हमारी कल्पना हो सकती है, हमें बस इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी डायरी और छुपा हुआ राज चलते चलते वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी अलमारी रखी हुई थी, जिसमें से एक धूल से भरी डायरी मिली। डायरी में विक्रम सिंह की आखिरी रात का जिक्र था।
उसमें लिखा था कि हवेली में एक आत्मा कैद है जो हर पूर्णिमा की रात अपने शिकार की तलाश में निकलती है। डायरी के अंतिम पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, जो भी यहाँ आएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक भयानक हंसी गूंज उठी। कमरे के कोने में एक परछाई बनने लगी और देखते ही देखते वह एक औरत का रूप ले गई। उसकी आंखें लाल थीं और बाल हवा में उड़ रहे थे। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो?" उसने एक ठंडी आवाज में कहा, "यह हवेली मेरी है और तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी।" अब चारों दोस्तों के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे जिस दरवाजे से आए थे वह बंद हो चुका था। करण ने हिम्मत करके खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कोई अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। सिमी ने अपने गले में पहनी माँ दुर्गा की माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक वह आत्मा जोर से चीखने लगी और हवेली हिलने लगी। डायरी में लिखे मंत्र को जोर जोर से पढ़ने के बाद आत्मा का असर कम होने लगा। हवेली की दीवारों से डरावनी आवाजें आ रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंतिम मंत्र पूरा किया, वह आत्मा एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दोस्त बदहवास हालत में बाहर भागे। अगली सुबह जब उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया, तो बुजुर्गों ने बताया कि वह आत्मा विक्रम सिंह की पत्नी की थी, जिसने धोखे से आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, लेकिन कहते हैं, अगर आप रात के समय हवेली के पास जाएं, तो अब भी वहां किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है।